मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हो गया है गृह प्रवेश का नेक्स्ट डे, जो कि कल का जो भी कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। और अभी भी सुबह सुबह करीबन 7:30-8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अब वापस। मैं आ गई थी, अभी भी रात भर मैं वहीं थी और अब भी आई हूँ 6 बजे वहाँ से मैं निकल के। तो आके और नहाई हूँ सिर्फ, और बासी झाड़ू लगाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब वापस जा रही हूँ मैं इधर नए घर की तरफ, और बच्चे भी दोनों जाएंगे। प्रिंस मेरे तैयार हो गया। प्रिंस को देखो, येलो येलो कलर का कुर्ता, अच्छा लग रहा है ना। उसके लिए भी लाए थे, कुर्ता ही लाए थे, पर उसके क्या हुआ, छोटा हो गया। फिर उसको मैंने भेजा भी था दुकान पे चेंज करने के लिए, नहीं मिला। मैंने कहा दूसरी दुकान से ले लेना, पर उसने नहीं लिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर मेरा प्रिंस तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गुद्दू गुद्दू बॉय लग रहा है। अब कड़ा तो यार बेटा, मैं कह रही हूँ टूट गया उस दिन, लगी देखिए, देखिए इतनी भयंकर लगी। जो टूटा नहीं, वो अजीब सा खराब हो गया। वो बिल्कुल रोड पे ऐसे घिसता हुआ चला गया ना, तो साइड से पूरा खराब हो गया। घिस गया मतलब? घिस गया वो साइड से। तो अब हम लोग जा रहे हैं, जैसे पतिदेव नहा लें बस अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो जाएंगे। और आज भी थोड़ी देर तो हवन है, और उसके बाद में फिर गृह प्रवेश का है 9:15 बजे करीबन से। तो चलिए चलते हैं, और आगे के ब्लॉग में देखिए, मेरे बने रहिए। तो हम जा रहे हैं कलश में पानी लेने के लिए। तो या तो फिर पड़ोस के यहाँ से मोटर में से भर के लाते हैं घर में कलश रखने के लिए। कलश स्थापना भी होगी आज ही, साथ के साथ में जब गृह प्रवेश होता है ना, तो कलश स्थापना भी की जाती है। किचन में चूल्हे की पूजा भी की जाती है। तो उसी के लिए हम सब लोग निकल रहे हैं। पर पास में शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी के मंदिर के यहाँ पे हेडपम्प लगा हुआ है, तो हम सब लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, जितने भी हमारे परिवार वाले थे ना, सब इकट्ठे हो चुके थे। अधिकतर लोग तो रात को ही आ चुके थे जितने भी थे, और अधिकतर अभी आने वाले हैं। तो ज़्यादा लोग तो थे नहीं, पर फैमिली पूरी थी। जितने भी मेरी फैमिली वाले थे ना, ससुराल पक्ष वाले, पियर पक्ष वाले, तो वो सब थे। तो इतने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितने भी जानने वाले थोड़े बहुत लोग थे वो भी आए थे। तो हम लोग पहुँच गए हेडपम्प पे, और हेडपम्प के यहीं से भरेंगे। और पंडित जी वहाँ पहले ही जा चुके हैं। और यहाँ देखिए, बड़े पापा पत्थर हटा रहे थे। तो अच्छा लगता है ना, सब बड़ों का आशीर्वाद के साथ हम जब गृह प्रवेश करते हैं, तो मन में एक खुशी सी, अच्छा लगता है, खुशी होती है, और सब साथ में होते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी और मम्मी के साथ में जितने भी लोग थे ना, वो आ गए थे, क्योंकि हम जब हमारी बेटी के यहाँ पे जाते हैं तो मायरा लेके जाते हैं, तो मम्मी साथ में होती है तभी, और भी आस पड़ोस वाले सब साथ में आते हैं। तो मम्मी गाड़ी करके ही लाई थी। और यहाँ देखिए, पंडित जी कह रहे थे कल मैंने जो गठजोड़ा बांधा था वो कहाँ गया, तो मैंने कहा वो तो दूसरी ड्रेस के साथ चला गया है, अभी ये न्यू ड्रेस पहनी है, तो आप दूसरा गठजोड़ा बांध दीजिए मेरे को। तो पंडित जी वही बात को लिए हंस रहे थे। मैंने कहा अब वो साड़ी तो घर पे है, मैं ला नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे स्टोली थी जो कि मम्मी ने दी थी, बस उसी का गठजोड़ा बांधा गया है। तो इसमें वैसे होता है, जैसे शादी में के टाइम पे गठजोड़ा बनता है ना, वैसे बांधना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हेडपम्प की पूजा की है, गुड़ चढ़ाया है, और लच्छा भी बांधा है उसमें, क्योंकि यहाँ से हम लोग कलश भर के अपने घर ले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जैसे मोटर अगर होती है, जैसे मोटर लगी हुई होती है ना, बोरिंग वगैरह, तो उसकी भी पूजा की जाती है। पर हेडपम्प था तो मंदिर के पास में, तो हमने सोचा चलो भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ में हम यहीं से कलश भर के ले जाएंगे, किसी और के यहाँ से नहीं। और यहाँ देखिए सब गीत गाए जा रहे हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है तब मंगल गीत गाए जाते हैं, और हमारे राजस्थान में नहीं, अपनी अपनी परंपरा सबके पास होती है। जैसे कि सभी समाज में होता है ऐसा, जैसे मीणा समाज में हमारे अलग तरीके से मंगल गीत गाए जाते हैं। तो सब जगह जब भी कुछ अच्छा शुभ काम होता है, तो अपने अपने तरीके से मंगल गीत गाते ही हैं सब लोग, क्योंकि मंगल गीत के बिना तो कार्यक्रम पूरा होता ही नहीं है। और अपनी अपनी परंपरा है। खैर, ये हमारे यहाँ पे गृह प्रवेश इस तरह से होता है, किसी और के यहाँ पे अलग तरह से होता होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई बिल्कुल नॉर्मल गृह प्रवेश करता है, कौन कैसे करता है। और यहाँ पे पतिदेव भूल गए थे कि मुझे आगे चलना है दुल्हन के, और या फिर पीछे चलना है। तो सब हंस रहे थे कि भूल गए कि आगे चलना है या पीछे चलना है। तो मेरे को भी हंसी आ गई थी। मैंने कहा कि आप आगे चलोगे तभी हम पीछे चल पाएंगे। और होता है ना कि हमेशा मतलब आदमी आगे चलता है और औरत पीछे पीछे चलती है उसके,
क्योंकि उनके जो कदम पड़ते हैं ना, उसके नक्शे कदम पे चलना पड़ता है, अलग अलग इधर से उधर नहीं जाना पड़ता है। और यहाँ देखिए पंडित जी थे जिन्होंने यहाँ पे कुछ बनाया था, यहाँ पे गृह प्रवेश के टाइम पे, और उन्होंने बोला था कि दोनों अपने पैर, सीधा जो पैर है ना, सबसे पहले वो अंदर रखें। और यहाँ पे आरती के लिए मेरी ननद को बुलाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी खाली थाल नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ आरती में रखना ही पड़ता है। तो मैं आवाज़ लगा रही थी कि ननद कहाँ है, और यहाँ देखिए आ गई है और आरती कर दी है। दोनों का मीठा मुंह करवाने के लिए हमारे यहाँ पे गुड़ को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो गुड़ से ही मुंह मीठा करवा रही है। तो यहाँ पहले करवाएंगे पतिदेव को मुंह मीठा, उसके बाद में करवाएंगे मुझे, और थोड़ा सा और गुड़ लेके। और आज सच में बहुत खुशी का दिन है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे इस खुशी को बयां करूं, आप लोग सोच सकते हैं। और यहाँ देखिए हो गई है गृह प्रवेश। के घर के अंदर तो इतनी बार आ चुके हैं हम लोग कि जिसकी लिमिट नहीं है, पर एक मतलब सब आप क्या बोलूँ कि जैसे कि मतलब एक अच्छे दिल से और एक शुभ मुहूर्त से गृह प्रवेश होता है, उसकी बात अलग होती है। और उसके बाद आ गए हम लोग किचन में सीधा, तो यहाँ कर देंगे हम कलश की स्थापना किचन में। और उसके बाद में गैस को ऑन करके दूध उबाला जाएगा। और ये यहाँ पे जो मिठाइयाँ बनाई थी ना, वो भी किचन में ही पड़ी है मेरे। और यहाँ पे खिड़की से आदि मेरे वीडियो बना रहा था, क्योंकि और तरफ से तो पीछे से मैं दिख नहीं रही थी, तो खिड़की के यहीं से। और दूध ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो दूध उफान लेते हैं। और दूध उफान के बाद में मैं वापस जाऊंगी मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। तो एक बार गृह प्रवेश हो जाएगा तो पंडित जी बोले जब दूध उफन जाए ना, उसके बाद में एक बार आप लोग मंदिर में वापस दर्शन करके आना। क्योंकि जिस टाइम हमने वहाँ से निकले थे ना, मंदिर के वहाँ से, तब सिर पे कलश था, तो मंदिर के अंदर बिना दर्शन किए ही हम चारों ओर घूम के कॉलोनी में और वापस आ गए थे। तो जब दूध उफन जाएगा, यहाँ देखिए दूध उफनने का मतलब ये होता है कि गुस्सा शांत होना। मतलब नए घर में आए हो तो गुस्से को दबा के रखो, उसको मतलब उसको शांत कैसे किया जाता है, तो उफनने के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, तो इसलिए दूध उफाना जाता है। नए घर में आने के बाद में ये होता है कि गुस्सा ना करो, गुस्से को शांत करने की कोशिश करो। तो बस दूध उबालने का मतलब यही होता है। और यहाँ देखिए कि सब लोग लगभग आ चुके हैं, मम्मी और सब आ गए हैं, कुछ लोग तो रात को ही आ गए थे। और यहाँ भैया आ गया था, भैया से मैं बोल रही थी कि मुझे पालक ला के देना, क्योंकि हवन से मैं जैसे उठूँगी ना, तो थोड़ी सी हरी सब्जी और लापसी बनाते हैं हमारे यहाँ पे, और उसी से कन्याओं को खाना खिलाते हैं। बाकी खाना बना है वो भी खिलाएंगे, पर जो शुभ काम होता है दूध उबलने के बाद में हरी सब्जी बनाई जाती है। हरी सब्जी बनाने के बाद में उसके साथ साथ में हम लापसी बनाते हैं। तो ये दोनों ही कन्याओं को जब भी हम खाना खिलाते हैं ना, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है कन्याओं को। तो उसी के लिए मैं पालक मंगा रही थी, तो भैया बोल रहा था किस जगह से लाना है, तो मैंने कहा कि यहीं चौराहे से पास में, पता नहीं इसलिए। भगवान इसको मंत्र मंगल ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि चलो भाई जो ले जाए जो डाउन पर ले जाए तो बस तो चलाना पड़ेगा। हां जैसे कोई गाड़ी है तो यहाँ पे मायरा पहनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हवन हो चुका था, गृह प्रवेश भी हो चुका था, और सब लोग आए थे ना, मतलब मेरे पीयर पक्ष से, तो वो सब लोग, और मेरी जेठानी के पीयर पक्ष से भी आए, तो वो सब लोग क्या है कि मायरा लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ बिना कपड़ों के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी नानी ससुराल से कोई नहीं आया था, ननियाल से जो
क्योंकि वहाँ से पैरावनी सासू जी की शुरू होती है, पर वो नहीं आए थे। तो फिर मेरी जेठानी के घर वालों ने वहीं से शुरू की है। तो सबसे पहले बड़े होते हैं तो उनकी पैरावनी होती है, उसके बाद में छोटों की होती है। तो हम तो छोटे हैं और इसलिए हमारी बात में होगी। तो यहाँ देखिए पतिदेव को पहनाया जा रहा साफ़ा, जो कि उनको नहीं पहनना आता है लगभग। और यहाँ पे फिर पापा ने उनको पहनाया कि ऐसे पहना जाता है, साफ़ा पहनना। और लगभग सब लोगों को, जिन लोगों को हमने बुलाया था लगभग सब लोग आए थे। कुछ लोगों को वो ज़रूरी काम था, किसी को कुछ बच गए थे, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर्स तो सब लोग आ गए थे। ससुराल पक्ष और पीर पक्ष के आ चुके थे। यहाँ देखिए मेरे अंकल जी, पापा, तीनों बता रहे थे कैसे साफा क्या बांधा जाता है। और शुभ काम में हमारे राजस्थान में होता है कि साफे बिना सारी रस्में अधूरी होती है, तो साफा बांधना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे पापा ने भी बांध रखा है, तो पापा के दामाद जी कैसे रह जाते हैं, तो उनके लिए भी फिर साफा बांधा पापा ने, और बहुत प्यार से साफा बांधा देखिए मेरे पापा ने। और उसके बाद में जो जो गिफ्ट लेके आया था वो गिफ्ट भी दे रहा था साथ के साथ में। तो मेरी ननद है, मेरी जेठानी लाई है, बड़े दीदी ललिता दीदी लाए हैं। और जिस दिन मैं गिफ्ट खोलूँगी ना, उस दिन मैं सबके नाम बताते जाऊँगी और सबको मतलब एक एक का नाम बताते जाऊँगी, गिफ्ट खोलते जाऊँगी। तो अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं सबके नाम ले सकूँ, पर जिस दिन गिफ्ट खोलूँगी उस दिन सबके नाम लूँगी, पक्का प्रॉमिस। कि कौन कौन क्या क्या लेकर आया है। और यहाँ देखिए बीना मेरी हेल्प कर रही है। नीतू भी गिफ्ट लेकर आई थी, छोटी है तो गिफ्ट ही लेकर आई थी, बड़ी नहीं है इसलिए